बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट और यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं। देखिए अक्सर बुक्स में जो है लिखा होता है कि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक एमसीक्यूज पास पेपर में मुझे मिली है, वहाँ पर ऑप्शन ए में जो है एनिमल था कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन एनिमल, बी ऑप्शन में था प्लांट्स और सी ऑप्शन में था यूग्लिनाइड्स और डी ऑप्शन में था बोथ बी एंड सी। तो असल में बोथ बी एंड सी चूँकि प्लांट और यूग्लिनाइड दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट को टिक किया था, जो कि गलत था। यहाँ ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी होता है और यूग्लिनाइड में भी होता है। यहाँ पर हमारे पास चूँकि ये प्लास्टिड जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इसके अंदर पिगमेंट, कलर्ड मटेरियल पाए जाते हैं। तो जो कलर मटेरियल यानी पिगमेंट पाए जाते हैं उसी की बुनियाद पर टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की बुनियाद पर हमारे पास 3 किस्म है। 3 किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 जो है हमारे पास ये प्लास्टिड्स के टाइप्स है बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। ये भी पूछा गया है कि ये जो 3 टाइप्स है ये किस चीज़ की बुनियाद पर हमने क्लासिफाई किए हैं। तो ये है बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेली है, ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा काफ़ी जगहों पे कि फोटोसिंथेसिस जो है इसी के अंदर होता है, ये आगे डिटेल से पढ़ते हैं। सराउंडेड बाय टू स्मूथ मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द दो स्मूथ मेम्ब्रेन होते हैं और यहाँ पर जो है आगे फिर मैं आपसे इसका डायग्राम जो है शेयर करूँगा। अ, ये जो है इसके इर्द गिर्द जो है दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन, लेकिन दोनों जो है स्मूथ हैं। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, उस वहाँ पर जो है पहला आउटर लेयर जो है वो स्मूथ है और दूसरा इनर जो है वो इनफोल्डेड है। यहाँ पर 2 हिस्से हैं मेन, एक है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। देखिए, ग्रेना जो है ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, मैं आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखाऊँगा कि ये जो है कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कॉइन्स मैंने बनाया है, ये क्या है हमारे पास ये थाइलाकॉइड है। अब ये थाइलाकॉइड जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थाइलाकॉइड है तो 50 और मोर इस तरह के ऊपर जो पाइल्ड हो जाते हैं, ये एक साथ जो है तकरीबन कोई 50 जो है एक-दूसरे के साथ जो है पाइल्ड हो जाते हैं और कंप्लीट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है, इसी स्ट्रक्चर को फिर हम बोलते हैं ग्रेना। तो हर एक जो है इसके अंदर वो क्या है, वो थाइलाकॉइड है और 50 और मोर, ये फिगर याद रखना, 50 और मोर जो है ये एक-दूसरे के ऊपर पाइल्ड होता है, जिस तरह हम सिक्कों को एक-दूसरे के ऊपर रखते हैं और एक ग्रेना को बनाता है। ठीक है, तो अगर एक डबल लेयर स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह मौजूद है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है यहाँ पर ये जो है हमारे पास थाइलाकॉइड मौजूद है, ग्रेना मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे रफ डायग्राम जो है बना रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये एक मेम्ब्रेन था, ये आउटर मेम्ब्रेन दूसरा हो गया। डायग्राम ख़ैर रफ है लेकिन आप गेस करते जाइए। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेना है, ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड है। इसके अलावा जो बकाया यहाँ पर ये जो खाली जगह जो स्पेस है, इसी स्पेस को जो है स्ट्रोमा कहा जाता है। ये स्ट्रोमा जो है हमारे पास ये फ्लूइड है जो कि सराउंड करता है थाइलाकॉइड को। यहाँ पर देखिए, ये फ्लूइड सराउंड द थाइलाकॉइड इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है? ग्रेना जो है, देखिए फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो 2 फेजेज़ में होता है। एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में होता है यहाँ पर, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है? तो याद रखिए कि ग्रेना इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इसके अलावा आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्युफैक्चर शुगर्स, यानी ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, ये सैट प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दोनों रिएक्शन, चाहे वो लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन, दोनों इधर ही होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है, दूसरा टाइप जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन कलर। तो देखिए, ये वो प्लास्टिड है जो कि ग्रीन पिगमेंट के अलावा बाकी जितने भी कलर मटेरियल है, कलर पिगमेंट, चाहे वो रेड है, येलो है, ब्लू है, जितने भी कलर के पिगमेंट है ग्रीन के अलावा, वो सारे के सारे जो है वो क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कंटेन पिगमेंट
ऑल अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं वो इसी में पाए जाते हैं। इम्पार्ट कलर टू द प्लांट पार्ट्स, प्लांट के जो मुख्तलिफ प्लांट्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स है, फ्रूट्स होते हैं मुख्तलिफ कलर के, पहले ग्रीन होता है, फिर पकता है, येलो हो जाता है, फिर रेड हो जाता है, हम अगर सेब की बात करें, इसी तरह बाकी भी संतरा की हम अगर हम बात करें, इसी तरह मुख्तलिफ वेजिटेबल्स मुख्तलिफ कलर के होते हैं, फ्लावर जो कि वेराइटी ऑफ कलर के होते हैं। तो इन सारे में जो ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी कलर है, वो उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन इसके पीछे है? वो है क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर ये पिगमेंट पाए जाते हैं। अच्छा, इसका फ़ंक्शन फिर क्या है? ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। देखिए पॉलिनेशन जो है कुछ इंसेक्ट के थ्रू होता है, ज़्यादातर जो है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो अगर कोई प्लांट का पार्ट या फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव ना हो, कलर्ड ना हो, तो इंसेक्ट कैसे आएगी उसकी तरफ? तो ये मुख्तलिफ कलर प्रोवाइड करता है, वो अट्रैक्टिव बनाता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके फिर उसके परों और उसके लेग्स के साथ जो है वो पॉलन से अटैच हो जाते हैं और फिर अगले फ्लावर पे जाके इसको गिरा देता है और इस तरह जो है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन होता है, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है सीड डिस्पर्शन में भी हेल्प करता है। इसके बाद आखिरी लास्ट जो है हमारे पास वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तीसरा टाइप का प्लास्टिड है, देखिए ये कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये 3 शेप्स का हो सकता है, यूजुअली 2 शेप जो है काफ़ी कॉमन है और अदर शेप बहुत कम पाए जाते हैं रेयरली। ट्रायंगुलर भी हो सकता है या ट्यूबुलर, ये 2 जो है कॉमन है, इसके अलावा और शेप भी इसके होते हैं। यूजुअली चूँकि ये कलरलेस है तो ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट जो है इसमें पाया जाता है, जैसे कि रूट्स हो गए या कोई और पार्ट जो है। और इसका काम क्या है, चूँकि इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है तो ये फूड को स्टोर करता है, खुराक को प्लांट के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारे पास प्लास्टिड और प्लास्टिड के टाइप्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।